नमस्ते दोस्तों। प्लीज़ कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अरे रीमा, कितने साल की हो गई तेरी बेटी? भाभी आज पूरे 15 साल की हो गई है। अच्छा ठीक है, घर जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। ठीक है भाभी बोल। रीमा ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी एक बात पूछूं आपसे? आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 5 साल हो जाएंगे। रीमा ने कहा। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है भाभी? मानसी ने टीवी देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो फिर कल घर में खूब जश्न होगा ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों भाभी? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो भाभी, जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला है आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी? ऐसा क्यों? अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? मानसी ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर रीमा काम निपटाकर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मानसी ने देखा तो उसकी सास निर्मला जी का फोन था। निर्मला जी एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती थी। वह समाज सेवा के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। मानसी ने फोन उठाया तो कहने लगी, मानसी, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर सेलिब्रेट नहीं होगा। लेकिन माँ जी, मुझे इस बार पार्टी करने का मन नहीं है। सुन लिया नितिन? निर्मला जी ने कहा। मानवी को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके नितिन को भड़काने का काम कर दिया है। इतना सुनते ही मानसी के हाथ पांव कांपने लगे। मैं यह कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मानसी ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा है, जितना बोला जाए उतना ही किया करो। ज्यादा जुबान चलाई तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर निर्मला जी ने फोन काट दिया। मानसी वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए। वह सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल नितिन ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही करता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में नितिन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। समाज सेविका के नाम पर सासू माँ एक शब्द नहीं बोली और सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। मामा मामी भी समाज की दुहाई देकर मानसी को रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। मानसी के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था, जब वह सिर्फ 5 साल की थी। बड़े होने पर नितिन से उसकी शादी मामा मामी ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। अब किसके पास जाए अपना दुख कहने? तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती थी कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी तो नहीं था। नितिन और निर्मला जी उसे बात बात पर धमकी देते थे कि अगर हमसे बैर लिया तो किसी भी लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको। अभी जो रोटी कपड़ा शानो शौकत मिल रही है, उन सब चीज़ों के लिए मोहताज हो जाओगी, और जो बदनामी होगी सो अलग, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मानसी डर के मारे उनकी मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि नितिन की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना अब तो आम बात हो गई थी। अभी इसी उधेड़बुन में लगी थी कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो नितिन सामने खड़ा था। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई
आज इतनी जल्दी कैसे आए? घर में आते ही नितिन ने कहा, जाकर खाना लगाओ। मानसी टेबल पर खाना लगाने लगी। नितिन ने खाना शुरू किया। मानसी वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक थप्पड़ मानसी के गाल पर नितिन ने जड़ दिया, यह कहते हुए कि गवार औरत, स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली फेंककर चला गया। मानसी गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि अगर उसे पता होता कि नितिन घर पर ही खाना खाएंगे तो उनकी पसंद का ही खाना बनवाती। रोते रोते सोफे पर ही कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नितिन ने पैर मारकर मानसी को जगाया तो वह सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में मानसी के लिए, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से मानसी ने नितिन के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके वह ऑफिस चला गया। तभी रीमा आ गई। आज बातूनी रीमा भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसे चुपचाप देखकर मानसी ने पूछा, कैसी रही बेटी के जन्मदिन की पार्टी और तुझे यह चोट कैसे लगी? कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे मारा और सारे पैसे भी छीन लिए। बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया। अब मानसी ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या हुआ? रीमा बोली, क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथ से मार खाना ही लिखा हुआ है। आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। हकीकत तो यही है कि औरतों को अत्याचार बर्दाश्त करने ही होते हैं, जैसे आप छुपा रही हो। थप्पड़ के दाग, भाभी मेकअप से दाग छुप सकता है, मिट नहीं सकता। मानसी को आज रीमा की बातें चुभ गई। तभी नितिन का फोन आया, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। मानसी ने मन मार करके जवाब दिया, ठीक है। और शाम को समय पर मानसी होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी। नितिन की नज़र जैसे ही मानसी पर गई तो वह उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए होटल के एक रूम में लेकर आया। नितिन, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोली, क्या हुआ? नितिन गुस्से में घूरते हुए बोला, गवार औरत, तुझे मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप करा कर आना, और तुमने ये क्या पहन लिया है और कैसा मेकअप किया है? मानसी ने कहा, लेकिन मैं तो आपकी पसंद के पार्लर में जाकर तैयार हुई हूँ। दो कौड़ी की औरत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अभी बताता हूँ तुझे। नितिन ने मानसी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि तभी मानसी में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने नितिन का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक जोरदार तमाचा लगा दिया। नितिन अपने गाल पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया। आज मानसी ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके दो कदम आज निडर होकर नितिन की तरफ आगे बढ़े। नितिन ने गुस्से में बोलना चाहा तो मानसी ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, अगर बाहर मेहमानों को पता चल गया कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो तुम्हारी एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं बचेगी। अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी निर्मला जी मानसी के पास आई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारोगी? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ। अगर हम तुझे छोड़ दे तो वापस रास्ते पर आ जाएगी तू। किसके दम पर इतना कूद रही है? यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरतों की कोई इज्जत नहीं करता। प्यारी सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहे तो बेहतर होगा। अपने अमीर शराबी बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? अब चुप रहने की बारी आप लोगों की है।
वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें आपको न्याय और महानता की मूर्ति समझती हैं, वही औरतें समाज मीडिया आपकी सच्चाई जानकर आपको सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जरा सोचकर देखिए सासू माँ, आपकी तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था। बस अब और नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। पूरे 5 साल से आप लोगों की प्रताड़ना बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब और अत्याचार नहीं बर्दाश्त करूँगी। मर्जी अब आप लोगों की है कि आप लोगों को क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।